मुस्कुरा करके कहता है, बात तो सच है कि जब मैंने तेरी तरफ निकाह का पैगाम तेरी मलिका की तरफ भेजा था तो मेरा दिल उसकी तरफ झुका जाता था, लेकिन जाकर उससे कह देना कि जब से फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ रही है दिल अपने रब की तरफ झुका जा रहा है। कोई तो वजह है, हमारे अंदर कमी तो है ना। एक इंजन, उसमें जो गोल चक्के होते हैं ना उसमें चुंबक भी होता है, और फिर दूसरे को उसको इस तरह चिपकाता है, और फिर उसके बाद तब उसके साथ गाड़ियों की कड़ी जुड़ करके जाती है। तो पहले जब हम हमारे असलाफ दस्तार लेकर के निकलते थे ना तो ये किसी कामिल सूफिया के बारगाह में जाते थे, जान में तलम्मुस तय करते थे, अपने नफ्स को कमजोर कर देते थे, फिर मिंबरों पर आकर के खिताब किया करते थे, रूहानियत से लबरेज हुआ करते थे। आज खिलाफत कम खुली आफत ज्यादा। अगर हम पूछें कि आप आलम अम्र से ले चलेंगे वलायत सुगरा में या आलम खल्क से लेके चलेंगे, और वलायत सुगरा की वो मंजिल जो आएगी तो मकाम शुक्र किस मंजिल पर पहुंचेगी, वो वस्त में होगी कि इब्तिदा में कि इंतहा में, तब वो सोचेगा पीर साहब खुद कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जिसने गोरखपुर के चौराहे का रास्ता देखा नहीं है वो मुझे गोरखपुर के चौराहे का रास्ता बता ही नहीं सकता। बाप के बाद बेटा सब ज्यादा नसीब होगा, इसीलिए तो उसका भी नफ्स मोटा रहा, हाथ चूमते चूम कर नजराने दे करके हमने उसे गलत रास्ते पर लगे। हम खुद गलत, हमने किसी ऐसे के पीछे जाने की कोशिश नहीं की। हमने कहा जरा सोचो तो सही, हिंदुस्तान पर गरीब नवाज आया करके अपनी रूहानियत के बल पर ही 90 लाख तारीखियों में इस्लाम रोशन किया। वही हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया, और जब अकबर मिटाने का बोला तो अल्लाह ने मुजफ्फर किसानी को बेच करके दीन की हिफाजत करा ली। लेकिन जब चारों तरफ से 14वीं सदी में हमला हुआ तो अल्लाह ताला ने सैयदी सरकार आला हज़रत को बेच करके हमारे अकीदे की ये रूहानियत ही थी। इल्म वाले तो बड़े बड़े पढ़े थे, उनके पास इल्म की कमी थोड़ी थी, लेकिन रूहानियत जब इल्म पर प्लस हो जाती है तब उसका मामला कुछ और होता है। फिर वो सौदा नहीं करता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अगर सौदा कर लिया होता ना तो नस्बंदी आम हो गई। सौदा नहीं किया था क्योंकि रूहानियत खड़ी थी। आपने सुद्दियत पर जो काम किया है ना वो रूहानियत के बिना पर काम किया। आज इन अल्लाह वालों ने काम न किया होता ना तो हम और आप भी कई घंटे ही बजा रहे हैं। आज चला है अभी नया 2 फितना सामने आपके, एक तो 2000 से चल रहा था, अब परवान चला है, और एक अभी ताजा आया है। एक देवबंदी तबलीगी जमात का लड़का 30 से 32 साल का है, माज़अल्लाह नबूवत का दावा किया। आज सोशल मीडिया पर वो बदस्ता कह रहा मेरा ये क्या है, कितना नहीं। दूसरा गौहर शाही का 2000 से उसने कंप्लेंट बांटना शुरू किया था कि मैं इमाम मेहदी हूं माशाअल्लाह। आज हिंदुस्तान में उसके लाखों फॉलोअर हो गए और वो गौहर शाही को इमाम मेहदी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने कहां हमें आपको कलम उठानी, कहां हमें आपके करीब जाकर के दीन फैलाना होगा, दीन जो हमारा आपका लुट रहा है उसे कैसे बचाना होगा। ये नया खतरनाक फितना। हमारे यहाँ से एक फितने शकीलियत उठा था, कादियानी था। उन्हीं कादियानों ने ऐसे फितने तैयार कर रखे हैं कि इंसान बचे तो कैसे बचे। आज बस यूट्यूब खोल करके मुफ्ती बनना चाहता है, यूट्यूब से मुफ्ती बनेगा। ये मौलवी बेवकूफ थे जो 12 साल जाकर के मुफ्ती पढ़ करके मदरसों में अपनी जिंदगी तबाह की, दाल और रोटी और कद्दू खा करके चावलों पर इख्तिफा करके दीन जो सीखा वो किस लिए सीखा था? इसलिए कि तुम यूट्यूब पर सुनना और आकर के मिर्जा कादियानी के कहना फॉलो हो रहा है। कोई नासरी बन रहा है, कोई खारजी बन रहा है, कोई कादियानी बन रहा है, कोई नदवी बन रहा है, कोई मदूदी बन रहा है, कोई चकरालवी बन रहा है, कोई नेचरी बन रहा है, कोई एक मुस्लिम बन रहा है। किस बिना पर यूट्यूब से सीखोगे तुम दीन? तुम्हें पता ही नहीं है। नहव और सर्फ के बारे में तुमने तर्जुमा करके अपने से तफसीर भी कर ली। ये नहीं हो सकता। हमारा दीन वही है नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, सहाबा ताबईन और तबा ताबईन और सल्फ सालिहीन के जरिए जो सैयदी सरकार आला हज़रत ने जो दीन छोड़ा है वही दीन हमारा।
हम किसी अरे गहरे के दीन की तरफ नहीं जा रहे, हम उस दीन की तरफ है जो हमारे असलाफ में हो। अल्लाह पर आप जरा सोचिए, अल्लाह वाले आप देखिए सरकार वारिस पाक का वो एक कौल मुझे इतना पसंद आता है। और मदीने में भी इस बार मुझे वो याद आ गया कि आपके अंगूठे में एक चोट लग गई मदीने पाक की गलियों में। उस दौर में जब वो जख्म सही होने लगता तो आप उसे ताजा कर देते, जब सही होता तो ताजा कर देते। तो उनके साथ के लोग में फैजूसा वगैरह जो लोग थे उन्होंने कहा हुजूर सब लोग चाहते हैं कि हमारा जख्म अच्छा हो जाए और आप अपने अच्छे होने वाले जख्म को फिर ताजा कर देते हैं। कहाँ हाँ सुना फैजू, मैं इसलिए कर देता हूँ कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जब रब मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो तो मैं कह दूंगा कि तेरे महबूब की गलियों से ये जख्म लेकर ये अल्लाह वालों लोग गिरविदा क्यों? आज खराबियां हर तरफ आ रही हैं। हम सिलसिलों के एतबार से भी उंगली उठाए तो किस पर उठाए? हमारे अंदर खराबियां नहीं आ रही। नक्शबंदी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, कलंदरी हो, मदारी हो, ताजवी हो, शरफी हो, अबुलाई हो, जहांगीरी हो, कोई भी हो, सबके सब 100% नमाजी नहीं, सबके सब कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हमारे सिलसिले में जो मुरीद हुआ वो सब 100% नमाजी। ऐसा नहीं है। इसलिए मुसलमानों आज इख्तलाफ इस तरीके से मत करो, सिलसिलेवार इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आलिम आलिम का दुश्मन, पीर पीर का दुश्मन, हाफिज हाफिज का दुश्मन, कारी कारी का दुश्मन, ये क्या हो रहा है? सरकार हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत से किसी ने कहा कि हुजूर हमारे इलाके में पीर आता है, कुछ औरतें उसका पौध दाबती, आप लेटे थे उठ के बैठ गए, खामोश चुप रहो। चलो कम से कम वो ये काम तो गलत है शरीयत की रोशनी में, लेकिन चंद लोगों को देवबंदी वहाबी से बचा कर रखा। ये जुमले भी देखना चाहिए, लेकिन मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई पीर किसी गैर महरम से अपने पांव दबाए या उसके सामने जाकर के कोई मुरीदा जाकर के बैठे, इसकी इजाजत शरीयत नहीं देती। लेकिन आज बड़ी हिकमत से काम करने की जरूरत है। अपने बच्चों को साइंस साइड से पढ़ाओ, इंटर तक भी पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, बायो दे करके पढ़ाओ, और तुम्हारे पास अगर रकम है तो कम से कम तू डी फार्मा करा दो। अपने इलाकों में 10-10 मेडिकल खोल करके रखो, कमाने की गरज से नहीं, काले कलम से लिख लेना। एक दिन वो आएगा जब हमें जख्म होगी और दर्द की टैबलेट लेने पहुंचेंगे, उनके मेडिकल पे हमें टैबलेट नहीं मिलेगा। संभल में हुआ है, फिर तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारे 4 मकान, तुम्हारी 4 व्हीलर, तुम्हारे ये शोहरत कुछ काम आने वाले नहीं है। हॉस्पिटल बनाओ, अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे खोलो, अपनी बच्चियों को हिजाब में बुलाओ। क्या वजह है कि इन 4 सालों में 13 लाख मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई? इस हिंदुस्तान में 1.5 लाख 4 साल में सिर्फ हैदराबाद में मुर्तद हो गई। हमारी बच्चियां नकाब भी पहने, हिजाब भी लगाए और पार्कों में घूमती भी नजर आए, रेस्टोरेंट में ऐसे होटलों के अंदर जिना करती नजर आ रही है, और हम अपने बच्चों को बीए और एमए के नाम पर छोड़ रखे हैं। कल माँ बाप से भी सवाल पूछा जाएगा। जब तुम्हारी लड़की कॉलेज जाए तो भाई और बाप का फर्ज है कि वो जाके कॉलेज में पूछे कि इसकी अटेंडेंस कितनी है, किस दिन नहीं आई। हमारी लड़की भी झूठ बोल करके कहती कि हम फला सहेली के यहाँ थे, वो सहेली भी झूठ बोलती कि वो मेरे यहाँ थी, इसलिए कि उसकी ऐब वो छुपाती है, उसकी ऐब वो छुपाती है। और अगर भाई तंबी भी करता है तो यही माएँ खड़ी होकर के कहती है तो हमारी बेटी पर इल्जाम लगा है तो इसके पीछे पड़ा है। और बाद में पता चलता है कि हमारी घर की लड़की मुर्तद होकर के चली गई। क्या वजह है कि आज मुसलमान की लड़कियों को गैर मुस्लिम बच्चे पसंद आ रहे हैं? उसमें हम भी मुलव्विस हैं। हम एक आलिम और पीर होते हुए भी पहली ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे बच्चों का निकाह हमारी बिरादरी में है। ये कमी हमारे अंदर, जबकि दुनिया का कोई मुफ्ती बिरादरी का फतवा नहीं दे सकता, किसी कीमत पर नहीं दे सकता। सैयदजादों का मर्तबा और उनकी बात अलग है।
आला हजरत से भी सवाल पूछा गया था, सैयद जादियों का निकाह करने के लिए गैर सैयद से किया जाए तो क्या कानून है? आला हजरत ने फरमाया, लड़का गैर सैयद अगर है तो सबसे कम शर्त है कि वो आलिम होना चाहिए। आला हजरत को मानना बड़ा आसान है, आला हजरत की मानना बड़ा मुश्किल है। आज कलमा के साथ साथ हमें यह देखना होगा कि वो मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं। बिरादरियां नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, वो अकीदा जो इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है उसके मुताबिक है तो बच्चियों के पसंदीदा हो रिश्ते कराओ। बदअकीदों को पसंद करने तो रिश्ता नहीं कराया जाएगा, लेकिन अगर किसी अहले सुन्नत को पसंद करे तो रिश्ता कराया जाएगा। अगर आज हम लोग इस पर गामजन हो जाए तो हमारी लड़कियां फिर गैर की तरफ अपना नजर नहीं उठा करके हम स्कूलों में जाकर के पता लगाएं कि उनकी अटेंडेंस कितनी है, और कभी खुद भी छोड़ने जाओ और खुद भी लेने जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो कहाँ गई, तब जाकर के तुम कुछ कर पाओगे, वरना इससे बुरा दिन आने वाला है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने नाम के आगे सैयद लगा करके, जबकि वो सैयद नहीं है, रिजवान नाम का एक है खबीस जो हर वक्त गुरूल जुलूल बातें बोलता है, अपने नाम के आगे सैयद भी लिखता है। वो दुर्गा पूजा में भी जा रहा है, होली भी खेल रहा है, सब खेल। क्या ये अकबर का दीन इलाही है कि पचमेलवा अचार तैयार कर दिया तुमने? इस्लाम अपना एक कानून रखना, उसका एक दायरा है। उलमा हमें बताते हैं इस दायरे के बाहर गए ईमान खतरे में पड़ता है। ये उलमा बताते हैं कि इस दायरे के बाहर जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। आज हमारा बच्चा स्कूल से आता है, अगर उसे फौरन कह दो कि नमाज पढ़ लो तो कहता है साफ नहीं है। कहा क्यों? तो वह स्कूल में खड़े होकर के पेशाब करता है ना, और हम